नमस्कार दर्शकों, जानना जरूरी है प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक चिकित्सक नीलम दास वैष्णव जी और इनसे जानेंगे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में। नीलम जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नीलम जी, सबसे पहले तो होम्योपैथिक चिकित्सा होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली और चिकित्सा प्रणालियों के समान ही होती हैं। जैसे सब अलग अलग पैथीज होती है, इसमें होम्योपैथिक भी होती है। तो जो होम्योपैथिक है, इसका सिद्धांत अलग हो जाता है दूसरी पैथीज से। तो होम्योपैथी जिस सिद्धांत पे काम करती है वो होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो डॉक्टर सीधा आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनता जी। वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स A to Z जितनी प्रॉब्लम्स है सबका डिटेल्स निकालते हैं और उस डिटेल्स को निकालकर उससे मिलती जुलती दवा, उस सिम्टम से मिलती जुलती दवा आपको देते हैं, जिससे कि आपको ठीक करते हैं। तो सवाल ये है कि हम समान से समान को शमन करना, समान से समान को शमन करना, तो जिस तरह के सिम्टम है उससे समान सिम्टम वाली दवाई देके रोग को ठीक करना, ये है होम्योपैथी। मैम, एक चीज देखने में आया है कि आजकल जो लोग हैं वो उसका झुकाव होम्योपैथिक तरफ ज्यादा बढ़ा है, ऐसा क्या कारण मानते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि आजकल बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और लोग देखते हैं कि कहीं से जब फायदा नहीं हो रहा, लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसी है पद्धति है जिसमें कि पुरानी बीमारियों का एक्यूट प्रॉब्लम और एक होती क्रॉनिक प्रॉब्लम। एक्यूट वालों को तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है, पर पुरानी बीमारियां जो कई सालों से लोगों के पास चलती चली आ रही है, ऐसी बीमारियों का जड़ से इलाज होम्योपैथिक से होता है। यही कारण है कि लोग जो हैं दूसरी पैथीज की अपेक्षा होम्योपैथिक को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर मैम, एक हमेशा एक चीज़ भ्रांतियाँ रहती है लोगों के बीच में कि कॉफ़ी पीने से होम्योपैथिक का इलाज जो चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, इलाज में प्रॉब्लम आती है। क्या ऐसा जो भ्रांतियाँ फैल रही है, क्या मानते हैं आप? चूँकि आप चिकित्सक है, 25 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे, क्या मानते हैं आप? होम्योपैथिक में देखिए परहेज होता है। कुछ चीज़ें जो हैं होम्योपैथिक दवाओं के कार्य में रुकावट डालती हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉफ़ी। यदि आप दवा के दौरान 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो आपने अभी तक जितनी भी दवाइयाँ खाई हैं तो उन दवाओं का असर खत्म हो जाता है। इसीलिए जब किसी चिकित्सक के पास आप जाते हैं तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन आपका कॉफ़ी का होता है। परंतु कॉफ़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं तो कॉफ़ी नहीं ले सकते, आप तब भी कॉफ़ी का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, होता है कई बार कि बहुत पावर की दवा दी, घर के किसी छोटे बच्चे ने या किसी बड़े ने गलती से पूरी दवाई यदि खा ली है या ओवरडोज ले लिया है और उसको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो तुरंत 1 कप कॉफ़ी पिला के उसका असर खत्म किया जा सकता है। बस उसमें वो कॉफ़ी कारगर है। लेकिन जहाँ आप परहेज में आते हैं तो सबसे पहला परहेज कॉफ़ी होता है। मैम, एक चीज़ देखने में आ रहा है, बच्चों की हम बात करें तो बच्चे आजकल मोबाइल के आदी हो जा रहे हैं। तो ऐसा कोई चिकित्सा है होम्योपैथिक में जिससे बच्चों को जो एडिक्शन हो रहा है मोबाइल का, उससे दूर किया जा सके? मोबाइल का एडिक्शन तो पेरेंट्स ही उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे बड़ा गार्जियन जो होता है वो पेरेंट ही होते हैं, वही उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोबाइल के जो साइड इफेक्ट के रूप में उनका लेस कंसंट्रेशन जो उनको पढ़ाई से हटाता है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहला तो काम ये होता है कि कंसंट्रेशन इनका कैसे लाया जाए। तो मोबाइल उनको दीजिए, लेकिन एक लिमिट समय के लिए देने के बाद में बच्चा खुद सोचता है कि मुझे ये फैसिलिटी मिली है तो वो पढ़ाई की ओर आ सकता है। रहा सवाल कि होम्योपैथिक में कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जा सकता है, तो होम्योपैथिक में उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं जो कि पेशेंट, जो बच्चा है जिसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, उसका परसेंट बढ़ा सकता है और बच्चों में कंसंट्रेशन ला सकता है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स? होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है और जो भी लेते हैं वो बच्चे के ऊपर बराबर काम करते हैं। डॉक्टर मैडम, ये बताएंगे कि जो होम्योपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है किन किन रोगों पर काम करती है और किस प्रकार एलोपैथिक से भिन्न है? होम्योपैथिक जो है वो सबसे पहले तो बीमारियों के बारे में अपन को ये जानना जरूरी होता है कि कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इनको 2 भाग में कैटेगरी में डाल देते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिसीजेस वो होती हैं कि आपको कुछ समय से प्रॉब्लम आई है और आप उसका इलाज लेते हैं और वो कुछ देर में ठीक हो जाती है। परंतु क्रॉनिक डिसीजेस कई सालों से चली आ रही बीमारियां भी हो सकती हैं और हो सकता है उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाए। ये होती क्रॉनिक बीमारियां, उनमें जैसे आर्थराइटिस आ जाता है,
और अस्थमा आ जाता है, कई तरह की बीमारियां उसमें इंक्लूड होती हैं। अब रहा सवाल कि होम्योपैथिक एक्यूट में तो वो तुरंत इफेक्ट देती हैं और वो एक तरह का परमानेंट क्योर ही होता है। क्रॉनिक डिसीजेस में होम्योपैथिक टाइम लेता है, जैसे आर्थराइटिस है, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, शुगर और कई तरह की बीमारियां हैं जिनमें कि होम्योपैथिक अपना इलाज लेती है, टाइम लेती है और इलाज करती है और वो पूरी तरह से ठीक करती है। अब रहा सवाल कि कैसे ठीक करती है, उसके काम करने का तरीका क्या होता है, तो होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ होती हैं वो पोटेंटाइज्ड दवाइयाँ होती हैं, जिनको बोलते हैं कि शक्तिकरण, एक पोटेंटाइज करके मेडिसिन दी जाती हैं, अलग अलग पावर्स की दवा होती हैं और उन दवाओं का किस प्रकार नए बीमारियों में, पुरानी बीमारियों में एप्लीकेशन करना है, तो ये भी एक डॉक्टर जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो डिसाइड करता है। और पुरानी बीमारियों में लोग बोलते हैं टाइम लगता है, परंतु पुरानी बीमारियां टाइम लेती हैं ट्रीटमेंट के लिए और क्योर होती हैं, ये होम्योपैथिक में खासियत है। और किस तरह से काम करती है, वो शरीर के किस अंग पे है और वो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लिए हुए हैं, उनके ऊपर वो टाइम डिपेंड करता है ठीक होने का। एक्यूट बीमारियां तुरंत आपको इलाज में फ़ायदा दिखाती हैं, क्रॉनिक में टाइम लगता है। जैसे एलोपैथिक का सवाल है, आपने पूछा एलोपैथिक से किस तरह से डिफरेंट है। सब पैथियाँ अपनी अपनी जगह बहुत कारगर पैथीज होती हैं, होम्योपैथिक भी अपनी जगह कारगर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनमें वो सर्जरी में जाने से बचा लेती है। जैसे स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है या फिर किडनी का स्टोन होता है। सेकेंडली पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, फाइब्राइड होता है, जिनमें कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप सर्जरी में चले जाओ। हाँ ठीक है, एक लिमिट होता है, लेकिन उसके बाद में भी ये बीमारियां आसानी से ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। इनके लिए आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, एब्सेस, एक फोड़े की बात करें और यदि वो पक गया है, अपन सोच रहे हैं जाते हैं चीरा लगाएंगे निकलवा लेंगे, लेकिन होम्योपैथिक में इतनी कारगर मेडिसिन है कि जिनको हम बोलते हैं सर्जरी, बिल्कुल सेम काम करती हैं और वो उसको ठीक करती हैं। जैसे शरीर में गांठें होती हैं, गांठों में लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि बाहर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता और गांठें बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर बोलते हैं हम चीरा लगाएंगे ठीक हो जाएगा। पर होम्योपैथिक में गांठों का बहुत अच्छा इलाज होता है, जो जड़ से जाता है और पूरी तरह उन गांठों को हटाता है जो शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह से एलोपैथिक से ये होता है कि भाई एकदम ही स्टेज ऐसी आ गई है जिनमें कि इमीडिएट आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो ऐसे समय में एलोपैथिक ही काम आती है। परंतु होम्योपैथिक उन चीज़ों से प्राइमरी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में उन चीज़ों से वो बचा लेती है। आपने गांठे की बात करी, तो आजकल आम जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या है गर्भाशय में गांठे बनने की, जिसके कारण उनको बच्चेदानी निकालना पड़ जाता है। तो क्या कितने दिन में, अगर आपके पास कोई महिला पहुंचती है, आपके पेशेंट पहुंचती है, तो कितने दिन में उसका इलाज संभव है और उसको राहत मिल पाएगी? ये डिपेंड करता है कि उनका जो फाइब्राइड है उसका साइज क्या होता है। जैसे गर्ल्स हैं, इनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी एक लिमिटेड रहता है साइज उसका। यदि बहुत ज़्यादा बड़ी गांठें हैं तो फिर मुश्किल होता है उसको ठीक करना, परंतु वो इनिशियल में और उसको कोई डॉक्टर यदि सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्जरी में आओ, तो वो होम्योपैथिक से ठीक हो सकते हैं। टाइम लेगा लेकिन वो ठीक कर सकते हैं वो गांठें जो हैं, क्योंकि उस गांठों में जब उनका साइज़ बढ़ता जाता है तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेन होना। तो ये स्टेज से बचने के लिए आप शुरू में ही इनिशियली जब पकड़ में आती है बीमारी, उस समय से यदि आप होम्योपैथिक लेते हैं तो ना उसका साइज़ बढ़ता है, ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करने पड़ते हैं। जी, मैं देखने में आया एक चीज़ की आजकल के युवा है तो मेंसेस जो पीरियड की समस्या से ज़्यादा परेशान हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए क्या इलाज है, क्योंकि हमारे युवा ज़्यादा हैं। यंग गर्ल्स की बात करें तो सबसे बड़ी है हमारे ड्रॉबैक्स जो होती है सिटिंग, एक्टिव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खाली तैयारी कर रहे हैं, 16 आवर्स खाली पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, उठना बैठना कुछ नहीं, खाने की रेगुलरिटी है, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान है जी। तो ये जो सिटिंग है ये इनको लीड करता है बीमारियों बुलाता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको यदि सॉल्व करनी है
आप कितने भी पढ़ने वाले, जितने भी सिटिंग जॉब वाले जैसे होते हैं जो कहते हैं 8 आवर्स में हम बिल्कुल अपनी सीट से नहीं उठ सकते, इनके लिए यही है कि बाकी समय में आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, योगा करें, तो ये बीमारियां आपके शरीर में नहीं आ सकती। तो इनएक्टिव लाइफ जो होता है इसको हमेशा अवॉइड करना है, जंक फूड हमेशा अवॉइड करना है। सबसे कॉमन जो आज की बीमारी है सबसे ज़्यादा है पीसीओडी। पीसीओडी जो होता है ये कॉमनली गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, और किसी किसी को बिल्कुल कुछ महीने पीरियड्स नहीं आते, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और इन सब को फेस करने से अच्छा है कि आप इनिशियली जब पकड़ में आ गया है उस समय यदि आप होम्योपैथिक में आते हैं तो ये बीमारी नहीं बढ़ पाती और वो प्योर पूरी तरह से वो ठीक होके जाती है, नहीं आती वापस। मैम, आजकल युवाओं में बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही है और उससे परेशान है, कई प्रकार के एलोपैथिक इलाज कराने के बाद भी वो उनका इलाज संभव नहीं पड़ता, तो ऐसे युवाओं को होम्योपैथिक में क्या राहत मिलता है? ज़्यादा करके देखा गया है कि युवाओं में सबसे पहला तो मोबाइल का जो एक एडिक्ट होता है वो एडिक्शन उनको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप मोबाइल चला रहे तो चल फिर तो नहीं रहे हैं, आप एक जगह सिटिंग में हैं। दूसरी बात, जो पहले भी आप एक क्वेश्चन कर चुके कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन तो उनका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात है कि इनके जो कहना चाहिए कि खान पान, जंक फूड की ओर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है ये फ्राइड नहीं है पर हम ज़्यादा खा लेते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि उसमें जैसे आजकल मोमोज का प्रचलन चला है कि मतलब उसमें मैदा भी है। हाँ, आप जो चटनी परोस रहे हैं उसमें बेहिसाब की मिर्ची है। माने ये जब जो साइड इफ़ेक्ट्स लाते हैं वो यंग में जो किसी ज़माने में नहीं दिखते थे आजकल कॉमनली दिखने लग गए, पाइल्स की ओर ले जाते हैं ये सब प्रॉब्लम्स इनको, जो इतनी छोटी स्टेज में नहीं होना चाहिए। इनएक्टिव लाइफ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनके लिए। और होता ये है कि जब इस दायरे से ये लोग बाहर नहीं आ पाते हैं या अपनी लाइफ में वो सेटलमेंट नहीं देख पाते हैं तो ये जाते हैं सीधा सीधा डिप्रेशन, एंजाइटी। एक हर चीज़ मुझे लाइफ में जल्दी अचीव करना है, ये मुझे क्यों नहीं अचीव किया, सामने वाले ने कैसे अचीव किया, ये चीज़ें इनको डिप्रेशन की ओर लीड करती हैं। एंजाइटी आ जाती है, मुझे जल्दी जल्दी अचीव करना है हर चीज़। तो ये जो है मेंटली से लेके फिजिकली ये अफेक्ट हो रहे हैं, और ये सब बीमारियों को आप होम्योपैथिक में यदि आए तो बहुत अच्छे से होम्योपैथिक में इनका इलाज हो सकता है। मैम, एक चीज़ हमेशा देखने में आता है, आप भी सुने हैं, आपके पास भी कोई पेशेंट पहुँचोगे कि जो नई नई शादी होती है उसके बाद 3 से 4-5 साल तक उनको संतान नहीं हो पाती, तो ऐसे जो मरीज है या ऐसे जो कपल्स हैं तो उनके लिए क्या आपके होम्योपैथी में इलाज संभव है? क्या उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है? डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे न्यू मैरिड कपल्स हैं, आजकल तो कॉमन हो गया है कि मतलब हमको 1-2 साल नहीं चाहिए बच्चे, ठीक है वहाँ तक ठीक है, पर कई लोग को ऐसी प्रॉब्लम कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी बेबीज़ नहीं होते हैं, इश्यूज़ नहीं होते हैं, ऐसे समय में आप होम्योपैथिक में आएंगे तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ती है। परंतु मैंने देखा है बहुत से केस मेरे पास में आते हैं, या हस्बैंड में प्रॉब्लम है, नहीं तो वाइफ में उनको पीसीओडी बहुत बढ़े हुए हैं या फाइब्राइड बहुत बढ़े हैं, तो डॉक्टर खुद सजेशन देते हैं क्योंकि उसमें मिसकैरेज का डर रहता है। जी। तो ये चीज़ें लीड करती हैं। सेकेंडली इनका जो मतलब कॉन्सर्ट जो लेते हैं ये लोग, पिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, धीरे धीरे ये इसको रोकता है प्रोसेस को। तो लंबे समय तक इस्तेमाल ना करके वो और दूसरे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और जहाँ तक है कि सब नॉर्मल होने के बाद यदि बेबीज़ नहीं हो रहा तो होम्योपैथिक में कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी है कि हो जाता है। जो हमारे पास में जनरली मेरे पास में आते हैं यंग कपल्स की, मैंने हमको बेबी नहीं हो रही करके, तो उनमें मैंने देखा है कई लोग को ओवम की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका पूरा चेकअप होता है तो ओव्यूलेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, जिनमें एक होता है कि बिल्कुल एग्स नहीं बनते, जब नहीं बनेंगे तो उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, उनको कई महीने पीरियड्स नहीं होते और उसकी वजह से बेबीज़ में प्रॉब्लम आता है, इनको इशू के लिए प्रॉब्लम आता है। तो वैसे समय में तो मुश्किल होता है जब बिल्कुल ओवम नहीं बन रहे या एग्स नहीं बन रहे, परंतु यदि थोड़ा भी उनको सब कुछ नॉर्मल है तो एक पॉसिबिलिटी रह जाती है होम्योपैथिक में ठीक। जैसा आपने कहा कि खान पान जो हमारा बदला है उसके कारण बहुत सारी समस्या पैदा हो रही है,
तो खान पान अगर सही रहा किसी भी व्यक्ति का तो वो बीमारियों से बच सकता है, ये आपका कहना है? जी मैम, अभी कोरोना महामारी आपने 2 साल पहले देखी है, तो चूंकि आपने देखा है कि जब कोरोना महामारी था तो जो कोविड से बचने के लिए कई सारे उपाय डॉक्टर्स बताते थे, क्या होम्योपैथिक में उसका इलाज था? कोरोना बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि वर्स्ट स्टेज में जब आते हैं पेशेंट तो उनको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना तेज़ी से गिरता है। उस समय कोई पैथी काम नहीं करती, इवन एलोपैथिक भी अपना काम करना बंद करती है। हाँ, शुरुआती स्टेज में पेशेंट स्टेबल रहे और उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत कम हुआ तो वहाँ तक आप दवाइयों से काम कर सकते हैं कि चलो उनको ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। बट जब एकदम तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे, ऐसे समय में ठीक है आप ऑक्सीजन देके उनको स्टेबल कर रहे हैं, उनकी स्टेज स्टेबल रख रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने से उस समय कोई भी पैथी उस समय काम नहीं करती है। लेकिन हाँ, एपिडेमिक की बात करें और एपिडेमिक्स आते हैं, हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं ताकि परिवार वालों में वो बीमारियां ना फैले। जैसे परिवार में एक व्यक्ति अफेक्टेड है और बाकी व्यक्ति, सबसे पहला इलाज जो होता है आइसोलेशन। आप उस मरीज से अपने आप को एकदम अलग करिए, एकदम अलग, उनको एक सेपरेट कमरा दीजिए और उनके टच में ज़्यादा मत रहिए। जितना जरूरी है उतना गए आए, उनके कपड़े उनके बर्तन सब अलग करिए, आइसोलेट करिए 100%, तब आप उससे बचते हैं। होम्योपैथिक में प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं जो कि परिवार वालों को उस बीमारी से बचा के रखती है। और ये केवल कोरोना की बात नहीं, जितने अभी एपिडेमिक्स आए हैं सबका प्रिवेंटिव होम्योपैथिक में मौजूद है और लेते हैं पेशेंट। जैसे एक कॉमन सी बात बताती हूँ, जिस समय डेंगू आया था तो डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। यदि आप इनिशियल में आए हैं कि अभी मेरा गिरना शुरू हुआ है, तो होम्योपैथिक में थे दवाइयाँ हैं जहाँ पर कि आपका प्लेटलेट को हम बढ़ा सकते थे, स्टेबल कर सकते थे। और उस समय बहुत से इलाज भी बताए गए कि आप पपीते खाइए या पपीते के पत्ते का जूस पीजिए, सब ठीक है। लेकिन जब बहुत तेज़ी से या बहुत कम प्लेटलेट हो जाते हैं, उस समय उसको रेस करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आप इनिशियली आइए, बिल्कुल प्लेटलेट बढ़ाने की होम्योपैथिक में दवाइयाँ और उस समय काम भी की। होम्योपैथिक में यहाँ तक कि कोरोना में भी जब एकदम स्टार्टिंग है और परिवार के और लोगों को इस टाइप के सिम्टम लगने लग गए कि एकदम सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत बढ़ गई है स्टेज, डर लग रहा है कि अब पता नहीं सच में हमको ना हो जाए, तो ऐसे समय में जो ब्रीदिंग की कंट्रोल, उसके लिए भी हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दी हैं और कहीं ना कहीं उसने काम किया, बशर्ते कि वो उस मरीज से दूर। डॉक्टर मैम, ये बताएंगे कि आजकल युवाओं में, खासकर आप या गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की बात करें, तो बालों के झड़ने से लोग परेशान हैं युवा, तो क्या इलाज है और कितने दिन का वो कोर्स है जिससे वो अपने बालों को बचा सके? आप मेरे बाल देख रहे होंगे, चले गए जी। जहाँ तक बाल झड़ने का सवाल है, सबसे पहले तो हम लोग को अपने ये जानना जरूरी है कि किस तरह से होते हैं। सबसे पहला आता है हेरिडिटरी फैक्टर, जो हम लोग का अनुवांशिक है। हमारे दादा नाना, फिर हमारे पापा, फिर उसके बाद हम, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत असर करती हैं। हमारे पेरेंट्स, इनको किस तरह से जो कुछ था अनुवांशिक हमको मिलता है। पहला फैक्टर ये होता है जिसको कि हाँ रोका जा सकता है पर पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल होता है। सेकेंडली होता है हम लोग का खान पान, किस तरह का हम लोग का खान पान है, क्या हमारे डाइट में एक बैलेंस्ड डाइट शामिल है। आपके लिए मैंने प्रोटीन से लगा के जितने कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपके न्यूट्रिशन चाहिए आपके शरीर को, क्या वो मिल रहे हैं। यदि वो प्रॉपर आपको नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली मैं देखती हूँ जैसे बाहर से बच्चियाँ रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, ये लोग जो भी तो भी खाकर अपना टाइम निकाल लेते हैं। बाकायदे प्रॉपर खाने के नाम पर उनको जो बाहर मैस से खाना था वो कहीं से भी न्यूट्रिशियस नहीं होता। फल हैं, सलाद हैं, ये चीज़ें तो उनको अपनी तरफ से लेनी पड़ती है और वो सोचते हैं कि हम लोग बिजी है, कहाँ से लें। ये चीज़ें जो है हमारे बालों पे, उनकी ग्रोथ पे बहुत असर करता है। तो सबसे पहले जो हेरिडिटरी फैक्टर है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके लिए रोक सकते हैं बट इलाज नहीं होता। पर बाकी जो लोग आते हैं कि हमारा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, आते हैं थोड़े बहुत अमाउंट वाले ठीक हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जिनका बहुत तेज़ी से फॉल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, उनको थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि हमको उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना पड़ता है।
समझाना पड़ता है, वो अपनी डाइट सुधारते हैं, अपना रूटीन सुधारते हैं, तो फॉलिंग में बहुत चेंजेस आते हैं, फॉलिंग रुकती है, प्लस न्यू जो ग्रोथ होती हैं वो भी प्रमोट होती हैं, वो भी दवाइयों से आते हैं, नए बाल आ जाते हैं। फिर एज फैक्टर भी डिपेंड करता है कि हमारी एज किस ओर जा रही है और उस एज में क्या नया ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि उस एज ग्रुप को देख के ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपका फॉलिंग रोक सकते हैं, लेकिन नया ग्रोथ उस एज में, जैसे आफ्टर 50 कोई बोले तो बहुत स्लो हम लोग के शरीर की ग्रोथ होती है और बालों की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। तो वो देख के बताना पड़ता है कि कितनी पॉसिबिलिटी पर, और बाकी एज ग्रुप पे जो भी आए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, फॉलिंग रुकता है, न्यू ग्रोथ आती हैं बाकायदे आपके बालों की। मैम अभी आपने अखबारों में टीवी चैनल में आपने देखा भी होगा और आपके पास भी शायद कोई पेशेंट पहुँचे होंगे, कैंसर से युवाओं को कैंसर ज़्यादा हो रहा है। पहले आप अगर 20 साल 25 साल या 30 साल पहले हम देखते थे तो कुछ का पेशेंट की जो संख्या थी नगण्य थी, लेकिन अब लगातार कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो क्या कैंसर का इलाज संभव है होम्योपैथी में? कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उसके सेल्स उसमें बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो करते हैं। उस समय इनिशियली यदि पकड़ में आता है, मैं ये नहीं कहती कि वो बढ़ेगा नहीं आगे स्टेज में, लेकिन हाँ, यदि आप शुरुआती स्टेज में लेते तो एक स्टेज तक वो कंट्रोल भी कर सकता है, और जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है और वो फिर हाथ से छूटता जाता है, उसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, यदि आपको कोई और प्रॉब्लम्स है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं अंदर में, तो हम उसको कम करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। बाकी कैंसर के इनिशियल में यदि पकड़ में आ गया है तो उसको एक पॉसिबिलिटी रहती है कि फर्स्ट स्टेज तक भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मैम भ्रांतियाँ है कि एलोपैथिक दवाइयाँ जल्दी इलाज में कारगर है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती है, और ये भ्रांतियों के कारण लोग मतलब होम्योपैथिक लेने से जाने से बचते हो। तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ये भ्रांतियाँ क्यों फैल गई? देर से काम करती है ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एलोपैथिक दवा लेते हैं तो वो इमीडिएटली आपके पेन को कम कर देता है, उसको हमको लगता है कि बहुत अच्छा इलाज हो गया और हम ठीक हो गए, बट कुछ समय बाद में सेम पेन सेम प्रॉब्लम वापस आती है, फिर आप दवा लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सिट्राजिन जो मेरे यहाँ कॉमनली आते हैं एलर्जी वाले, 10-10 साल की एलर्जी है, सिट्राजिन खाते हैं, ठीक हो जाते, फिर वापस आते, फिर अपना इलाज कराते, तो उनका 10 सालों से क्यों एलर्जी ठीक नहीं हुई? क्योंकि वो एक तरह से वो उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो अपन जब होम्योपैथिक में आए हैं तो आप बोलेंगे कि मेरी इतनी पुरानी बीमारी एकदम से ठीक हो जाए, वो नहीं होता, टाइम लेता है, क्योंकि आपके शरीर में बीमारी काफ़ी समय से है और आपने जो दवाइयाँ खाई हैं उसका असर आपके शरीर में अभी तक बना हुआ है। उस असर को ख़त्म करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपकी बीमारी कितने ड्यूरेशन वाली है उसके ऊपर बीमारी का जो इलाज का टाइम है वो डिपेंड करता है। इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई वो एकदम तुरंत ठीक होगी या इतने ड्यूरेशन में ठीक होगी। मैम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और खासकर युवाओं को? युवाओं के बारे में मैं इतनी बोलूँगी कि सबसे पहले तो वो अपना जो डेली रूटीन है उसको संभाले, और जैसे आजकल आपने कैंसर की ही बात करी, तो मैंने देखा है कि गुटखा, सुपारी, या फिर जैसे मुंह में ले लेते हैं कुछ, मैं नहीं बोल सकती मुंह से, जैसे गांजा वगैरह, मैंने देखा इतना कॉमन है कि पेरेंट्स आते हैं हमारे पास में कि इसको छुड़ाने के लिए क्या आपके पास मेडिसिन है? हमारा बच्चा छोटी उम्र से सिगरेट ले रहा है, तंबाकू खा रहा है, क्या इसको छुड़ाने के लिए आपके पास ट्रीटमेंट है? ये चीज़ों से यदि बच्चे दूर हो जाएं तो बहुत कुछ बीमारियां उनसे दूर हो सकती हैं। और रूटीन में सबसे पहले अपना खान पान सुधारें, जंक फूड से दूर रहें। जितना कभी शौकिया खा लिया वो अलग है, लेकिन हर समय जंक फूड पे डिपेंड रहना ये बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो इन चीज़ों के लिए मैं बच्चों से इतने बोलूँगी। दूसरा, इनएक्टिव लाइफ, इनसे ये हमेशा दूर रहें, एक्टिव रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। आपने समय दिया इंडियन न्यूज़ को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नीलम दास वैष्णव जी, जो 25 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई सारी बीमारी से लोगों को निजात दिलाया है। आप बने रहे
जानना जरूरी है प्रोग्राम में, और साथ ही इंडियन न्यूज को आप देखते रहिए। नमस्कार।